नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विध्वंस अभियान के दौरान उस राइट माइनर के घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिसने पिछले साल उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने वालों में से एक था। जी हां, डीडीए ने बुधवार को खजूरी खास में कई घरों को तोड़ा है। इस दौरान राइट होटल माइनर वकील हसन भी बेघर हो गए। एक वीडियो मैसेज में हसन ने अधिकारियों पर बिना किसी नोटिस के उनका घर गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने पुरस्कार के रूप में मांगी थी, लेकिन डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर तोड़ दिया। जी हां, वकील हसन ने कहा कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि उनके घर को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन फिर भी तोड़ दिया गया। वीडियो में उनके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के एक अन्य सदस्य मुन्ना कुरैशी भी थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि घटना के दौरान उन पर पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। उन्होंने पुलिस पर हसन के नाबालिग बच्चों को थाने लाकर पीटने का भी आरोप लगाया है। जी हां, डीडीए के द्वारा राइट माइनर के घर पर अतिक्रमण की कार्रवाई किए जाने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने मामले पर सरकार को घेरते हुए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वकील हसन की पत्नी इमोशनल होकर कह रही कि मेरे हस्बैंड तो उत्तरकाशी के हीरो थे, उन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी, सब उन्हें सम्मान दे रहे थे, आज उस सम्मान के बदले मेरा मकान ले लिया गया है। मोदी जी हाथ जोड़कर कहते कि सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है। जी हां, अखिलेश ने सीबीआई को लखनऊ बुलाया। अवैध खनन केस में जांच एजेंसी और बीजेपी की बखिया उधेड़ी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने कहा कि पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। जी हां, राजनीतिक में इन चीजों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सीबीआई भाजपा की प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। जी हां, दरअसल सीबीआई ने अवैध खनन से जुड़े मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समन भेजा था और कल 29 फरवरी को पेश होने को कहा था। हालांकि वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान भटक बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा, MOU साइन हो रहा, लेकिन जमीन पर काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। जी हां, वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक हो गया। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर सरकार ने जानबूझकर लीक करवाया। सरकार नहीं चाहती कि PDF के लोगों को नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि हमारी छवि 20 साल से खराब करने की कोशिश हो रही, लेकिन मेरी छवि खराब नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक खरीद सकती है, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखने के बाद सियासत तेज हो गई। जी हां, LG की चिट्ठी के जवाब में पहले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जब से वो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं, तब से दिल्ली सरकार की सभी योजनाएं रोक रहे हैं। इसके बाद अब सीएम केजरीवाल विधानसभा में भी LG की चिट्ठी पर बरसे हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि उपराज्यपाल की चिट्ठी का भाषा अपमानजनक है। सीएम ने बसों में तैनात मार्शलों और सिविल डिफेंस कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द करने का आरोप LG पर लगाया है। जी हां, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खुद हटाते हैं और उनके साथ धरने पर बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर माई के लाल हो तो LG के पास चलो और बस मार्शल को नियमित करो। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। जी हां, कोर्ट ने कहा कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल ना दिया जाए। जी हां, आपको बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और उस दिन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा है। जी हां, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी
राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी दी जाए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान आज अपने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। जी हां, पिछले 17 दिनों से न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस स्थिति की नाजुकता को देखते हुए पंजाब के पटियाला और संगरूर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जारी किसान आंदोलन के बीच कल बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक आगे की कोई बैठक नहीं तय हुई है। जी हां, ऐसा देखा गया कि किसान आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्व सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ अब हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई। जी हां, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ऐसे उपद्रवियों की पहचान करे जिन्होंने आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है और पुलिस पर हमला किया। सभी ऐसे लोगों को पहचान कर पुलिस उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। जी हां, मोदी सरकार ने 17 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की। साथ ही कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिल गई। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत साल 2025 तक सभी केंद्र सरकार की इमारतों पर प्राथमिकता के आधार पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सरकार के 2 बच्चों के नियम पर अपनी मंजूरी की मोहर लगाते हुए कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राजस्थान में सरकारी नौकरी देने से इनकार करना गलत नहीं है। जी हां, इस मोहर के बाद राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। जी हां, न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायाधीश केवी विश्वनाथ की बेंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकार इस नियम के जरिए राज्य में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की इच्छा रखती होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए ऐसे ही नियमों को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि ये नियम सरकार की नीति बनाने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसमें न्यायपालिका को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम संविधान की मूल भावना के अनुसार सही है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। जी हां, शाहजहां को इस साल 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। जी हां, टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शाहजहां की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे पार्टी से निलंबित करने के फैसले की घोषणा की। ओब्रायन ने कहा कि हमने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया। हमेशा की तरह हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अतीत में उदाहरण स्थापित किए हैं और हम आज भी ऐसे कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद जो सियासी तूफान घमासान मचा वो फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा। जी हां, पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद कांग्रेस को यहां राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके 6 विधायकों ने पाला बदल लिया। हालांकि विधायकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और स्पीकर ने सभी की सदस्यता रद्द कर दी है। जी हां, राज्यसभा चुनाव के इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पर्दे के पीछे इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस द्वारा घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान प्रदेश भर के साथ साथ नून जिले में भी मजबूती से चल रही। जी हां, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद की अगुवाई में अभियान जन समर्थन बटोर रहा। जी हां, गुरुवार को विधायक आफ्ताब अहमद नून विधानसभा के सबसे आखिरी व सबसे बड़े गांव अलावलपुर में पहुंचे, जहां उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला है। गांव के लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। जी हां, काफी लोगों ने कांग्रेस की नीतियों से सहमति जताई है। विधायक ने स्थानीय लोगों को धन्यवाद करते हुए कांग्रेस की नीतियों के बारे में और बीजेपी जजपा सरकार की विफलताओं के बारे में अवगत कराया है।
जी हां, विधायक आफ्ताब अहमद ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकतंत्र को खतरा इन्हीं बातों से कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इरादों का नापाक इरादे जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।